सुनो, अच्छा बताओ मुझे, जिन जिन के मकान टूट रहे हैं वो हाथ खड़े करो ऐसे। ठीक है, ठीक है। इंदौर में अपडेट कर देंगे। अच्छा, आपके पास इस घर के अलावा और कोई घर तो नहीं है? अगर ये मकान आपको सरकार ने तोड़ दी है तो कहाँ रहोगे आप? एक काम करना, अगर वैसे वो दिन नहीं आएगा, सुनो बात सुनो, वो दिन नहीं आएगा जहां तक भीम आर्मी खड़ी, तो वो दिन नहीं आएगा। अगर फिर भी सरकार ने तानाशाही कर दी तो फिर आप सब लोग है ना कलेक्टर ऑफिस में रहने के लिए आना, जब तक आपका नया घर बना के नहीं देते। ठीक है, तैयार है कि नहीं यार लोग? देखो, कलेक्टर का कोई निजी घर थोड़ी है, वो सरकारी बंगला है वो। ठीक है, समझ गए? तो आप लोग क्या करोगे, फिर वहां पे आना। वैसे वो स्थिति बनेगी नहीं, कल आप लोग आना, ठीक है? और बिल्कुल धैर्य रखे, विश्वास रखे। और दूसरा है कि जो ये नेता जो चुनाव के अंदर आपके घर वोट मांगने आते हैं, थोड़ा उनसे भी बात सवाल करा करो। वो भाई, वो आप चुनाव के अंदर वोट दे देते हो, मैं क्या कह रहा हूँ, चुनाव के अंदर आप वोट दे देते हो उनको, लेकिन अभी जब आपके लिए कौन लड़ रहा है? बेचारे अजय वगैरह हमारे भीम आर्मी के लोग लड़ते हैं। देखो सुनो, आज चंद्रशेखर आजाद जी हमारे सांसद बने, ठीक है? छोटे छोटे मुद्दों पे वो लड़ रहे हैं, ठीक है? किसी के घर पे भाई, वो बताओ मुझे, शेर के लिए कौन लड़ता है? वहाँ पे शेर है बहुत सारे, जिनको क्या चीता जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे खा गए वो। तो चंद्रशेखर आजाद जी 3 दिन तक जंग में ही रुके, जंगल में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चुन के भेजो आप लोग, ऐसे लोगों को भेजो जो आपके दुख के घड़े में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। आप तो राम भैया हम जुड़ी गए है ना? दूसरी बात, भीम आर्मी में स्वच्छ पार्टी आपके लिए लड़ेगी। और सुनो मेरी बात, आप टेंशन मत लो, इंदौर से उज्जैन ज्यादा दूर नहीं, ठीक है? अगर इंदौर कार्रवाई भी सही से नहीं होगी तो फिर हम मुख्यमंत्री घर चलेंगे उज्जैन में, ठीक है? ठीक है सब लोग, जय भीम। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहो, ठीक है भाई? भैया हमारी गाड़ी हमराजों को तो घर मिला नहीं, कहीं मिला नहीं, घर भी नहीं है। देखो भैया, छोटा छोटा बच्चा है, उनका छोटा छोटा बच्चा है हमराजों का। अभी तुम देखना चलो अमेरिका लेकिन आओ हमारा गाँव में, चलो भैया कि भाई जमादार को भी कर रहे हैं। हाँ एसडीएम साहब जी जी बता। देखिए, बड़ी विडम्बना है, मैंने तो पूरा समझा उनको, है ना? तो इसमें बात ये है कि इनको वर्षों से मकान बने। अच्छा, इंदिरा आवास भी मिले हैं, पीएम आवास भी है इनको, और किसी के बन रहे हैं, किसी के बने नहीं है, किसी के मंजूर हो गए लेकिन किसी को राशि नहीं मिली है। अब इसमें क्या है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे इनको नोटिस देके तोड़ा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। इन परिवार के लोगों ने पीआईएल भी लगाई है हाईकोर्ट के अंदर, क्योंकि अब अभी छुट्टी थी तो हाईकोर्ट सारी बंद थी, आज ही ओपन हुई है। तो लगभग कहाँ है वकील हमारे? लगाइए ना तुम लोगों ने, कहा? हाँ लगाई है। तो अब क्या है कि जैसे ही मालूम पड़ा कि भीम आर्मी ज्ञापन देने आई है, तो और भी कुछ लोगों को नोटिस दे दी है। अच्छा, ये तो गलत है ना सरकार का? दे दीजिए, अब ज्ञापन दे दीजिए। ज्ञापन तो दे रहे हैं। अब देखो, जैसे कि ये अमर है, इनको इंदिरा आवास मिला हुआ, ठीक है ना? मैं समझ गया आपने जो मैं मतलब ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार की बात की। मेरे भी बात हुई थी अपने कमिश्नर महोदय साहब से, खाड़े जी से, तो मैंने उनको संज्ञान में डाला है। यहाँ के जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं, मैंने कहा कि भाई बात करो, तो कहाँ व्यस्त कलेक्टर महोदय है नहीं यहाँ पे, मुझे बात तो उनसे करना थी, लेकिन आप है तो आपको मैं कर दूं। कोई इशू नहीं। तो आप इस चीज को बिल्कुल डील कर सकते हैं। आप डेट भी लिख दीजिए इसके, कर दीजिए। देखिए सर, क्या है कि समय इमरजेंसी का है, ठीक है? इमरजेंसी मीन्स कैसी कि भाई सरकार प्रशासन चाहता है कि 30 तारीख के पहले मकान तोड़े, ठीक है? 30 तारीख तक मकान ये करे, और इन्होंने पीआईएल लगाई है समय उसमें, तो हम चाह रहे थे कि उसमें थोड़ा सा समय मिल जाए तो कंडीशन हो जाएगी, ठीक है? अब भाई किसी को ये तो अधिकार है ना कि अपनी बात कोर्ट के सामने तो रख सकता है। बिल्कुल। अब जी, क्या मामला था, इसलिए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए? देखिए, खंडवा के अंदर टीट गांव है, 6 गांव तहसील के अंतर्गत, वहां पर लगभग 25 लोगों को मकान तोड़ने का एक नोटिस प्राप्त हुआ था, जबकि वो लोग वहां पर कई वर्षों से रह रहे हैं। उनको उस जमीन पर पीएम आवास, इंदिरा आवास जैसी योजनाएं भी मिली हुई है, लेकिन जो जिस प्रकार का जो यहाँ के कलेक्टर महोदय का रवैया है, वो बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया है।
सही तरीके से बात नहीं कर रहे कलेक्टर महोदय यहाँ के गाँव वाले से। हमने आंदोलन की चेतावनी दी टीम ने हमारी, तो वो 144 163 लगा दी, जिसके बाद फिर अभी यहाँ पर पूरा कलेक्टर ऑफिस खाली है। यहाँ पर सिर्फ एक जिम्मेदार जो लाइन में अटैच है वो पदाधिकारी मिले हमें। तो ये भीम आर्मी के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों हो रहा है? भीम आर्मी के लोग जब आवाज उठाने जाते हैं तो सरकार के लोग गायब हो जाते हैं, पुलिस थाना गायब हो जाता है। तो ये मोहन यादव सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की तानाशाही चलेगी नहीं। ये पूरा बहुजन समाज देख रहा है। आज दलितों के, मुस्लिमों के मकान तोड़े जा रहे हैं। उसमें एक परिवार तो ऐसा है कि बेचारी वो दोनों आंख से अंधी है, उसको पूरा गांव के लोग खाना खिलाते हैं, उसका मकान तोड़ के क्या मिलेगा सरकार को? एक वो गांव में एक हमारी माता जी है जो साफ सफाई का काम करती है। जैसे साइन करो मोबाइल